અમેરિકાએ લગાવેલા ભારે ભરખમ ટેરિફના કારણે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ જોખમમાં મુકાયો છે. સમાચાર તેની તરફ નજર કરી લઈશું. સુરતનો ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સંકટમાં મુકાયો છે. ભારત પરના 50% ટેરિફને લઈને ટેક્સટાઇલના વેપારીઓને ચિંતા છે કે તેમના માલની સપ્લાય ઘટી શકે છે. અન્ય હરીફ દેશ વિયેતનામ અને બાંગ્લાદેશના માલની સપ્લાય વધશે, જેથી ગુજરાત અને ભારતના વેપારીઓને મોટો ફટકો લાગશે. વેપારીઓનું માનવું છે કે હવે સરકાર અન્ય દેશો સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કરવું જોઈએ, એટલે નવા માર્કેટમાં વેપારીઓને નવા વેપારની તક મળશે. અમેરિકાએ હાલ જે પ્રકારે ભારત પર ટેરિફ નાખ્યો છે અને ટેરિફને લઈને અનેક જે ધંધાર્થીઓ છે તે કંઈ ને કંઈ અટવાયા છે, અનેક અસમંજસ થઈ રહી છે. ત્યારે ટેક્સટાઇલ સિટી સુરતમાં અત્યારે ટેક્સટાઇલના વેપારીઓ છે, એમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો, જે પ્રકારે અમેરિકાએ ટેરિફ નાખ્યો છે, કઈ રીતે વેપારમાં અસર થશે? देखिए, व्यापार के असर की बात करें तो सबसे पहले तो अमेरिका ने जो मनमाना टैरिफ लगाया है, इसके हम भर्त्सना करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने टैरिफ लगाया तो यह टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा. टेक्सटाइल एंड डायमंड एक्चुअली सूरत के दो ही बिजनेसमैन हैं, तो दोनों ही इफेक्ट हो गए. टेक्सटाइल की अगर बात करने जाऊँ तो 50% टैरिफ सर्वाइव करना वहाँ के बायर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामने वहाँ पे प्रतिस्पर्धी है, चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान है, तो उनका टैरिफ कम है, हमारा टैरिफ ज़्यादा होगा, तो वहाँ के बायर को मुश्किल होगी, वो माल हमारा परचेज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा. तो ये आने वाले टाइम में 2-5 दिन में मालूम पड़ेगा कि क्या पोजीशन होती है. लेकिन हाल फिलहाल यहाँ का एक संकट पैदा हो गया. यहाँ पे व्यापारी जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फैब्रिक एक्सपोर्ट होता है, फैब्रिक हमारे अन्य राज्यों में जाता है, वहाँ से गारमेंट बन के तैयार होके अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, तो उनके मतलब ऑर्डर्स रुक जाएंगे. वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वहाँ के बाहर भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं. तो आने वाले समय में हमें लग रहा है कि अगर इंडस्ट्री को अगर थोड़ी तकलीफ आती है और व्यापार को अगर तकलीफ आती है तो सभी एमएसएमई सेक्टर, हमारे सबसे ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर है, वो परेशान होंगे, लेबर बेरोजगार होंगे, और इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा. अभी शॉर्ट टर्म में तो 2-5-10 दिन में मालूम पड़ेगा इसका क्या इफेक्ट आएगा. सरकार से हमें ये अपेक्षा रहेगी कि आने वाले टाइम में हमारी इस इंडस्ट्री को कैसे सब्सिडी देवे, जिससे हम इससे उभर के आएँ और हमारा कपड़ा है वो बाहर यूएस में थोड़ा सस्ता पड़े. दूसरा है, हमें अन्य विकल्प देखने पड़ेंगे, अन्य देशों में जाना पड़ेगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्री है, चाहे एशियन कंट्री है, साउथ अफ्रीका है, गल्फ कंट्री है, तो अन्य कंट्री की ओर हमारे रुख करना पड़ेगा. उसमें सरकार को हमारे को सहायता देनी पड़ेगी कि वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, जिससे हमारा व्यापार है वहाँ बढ़े और वो अमेरिका का जो माल जा रहा है उसका मेकअप हो गए. हाल फिलहाल जो अमेरिका जो हमारा ज़्यादा व्यापार हो रहा है, उसकी वजह से हमें वर्तमान में एक बार की तकलीफ है. બિલકુલ, અન્ય વેપારી છે, આપ જણાવો, જે પ્રકારે અત્યારે ટેરિફ લાગુ થયો છે, કઈ રીતે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે એક સામનારૂપ કહી શકાય, કારણ કે આ ટેરિફ ઘણો મોટો. इंडिया टेक्सटाइल्स में यूएस को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है. बेसिकली 10 पॉइंट बिलियंस का लगभग एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल रिलेटेड होता है. अब 50% टैरिफ का मतलब है वियतनाम और बांग्लादेश से हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 25 to 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा. इसकी वजह से हमारे जो ऑर्डर्स हैं अभी हाल फिलहाल रुके हैं, होल्ड पे आए हैं. फ्यूचर जो ऑर्डर्स थे उनके ऊपर बहुत संशय है कि वो आगे जाएंगे नहीं जाएंगे. हमने अपना प्रोडक्शन लॉस किया है. प्रोडक्शन लॉस करने की वजह से हमें लेबर्स को काफ़ी छुट्टी देनी पड़ी है. कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हमारे नॉलेज में है कि जो बंद हुए हैं, आगे जाके और भी बंद होने की संभावना है. सबको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा लेबर प्रोवाइडर सेक्टर होता है. आज इसकी वजह से लेबर के ऊपर भी एक बहुत संकट आने वाला है आगे के समय में. हम यही प्रार्थना करेंगे अपनी सरकार से कि इस जो तकलीफ का समय है इसके अंदर व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए, सब्सिडी करे, किसी तरीके से यूएस के साथ में जो टैरिफ लागू हुआ है उसके ऊपर वार्तालाप करके कोई इसका सोल्यूशन निकाला जाए जल्द से जल्द. वो भी नहीं तो ये सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है, ये तय है. देखा जाए तो टेक्सटाइल उद्योग जो काफ़ी बड़ा हुआ है, और यहाँ से जो माल है वो किस तरह अमेरिका पहुँचता है, और इस टेरिफ को लेके क्या-क्या पूरी चेन क्या होती है, क्या-क्या किस-किस को नुकसानी हो सकती है और संकट में आ सकती है? एक्सपोर्ट से अगर हम बात करें तो सूरत डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से यूएस को सप्लाई करता है. डायरेक्टली में देखा जाए तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जैसे सूट्स हो गए, साड़ीज हो गए, शर्ट्स हो गए, लहंगा हो गए, इंडो वेस्टर्न हो गए, और काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि डायरेक्टली यूएस सप्लाई होते हैं. वो वाया शिप हो, वाया एयर हो, वाया इंडिया पोस्ट हो, और काफ़ी सोर्सेज हैं.